ये आपका थर्ड क्वेश्चन। यदि आपको इन क्वेश्चंस में जब आपको ये लगता हो कि ये कहीं ना कहीं फेल होते हैं, तो सबसे पहले तो फेल वाले एग्जाम्पल की तरफ आप जाइए। जब आपको ये लगता कि नहीं ये कहीं भी फेल नहीं होते, फिर आप जनरली प्रूव कीजिए। तो पहले इनको फेल करने की कोशिश कीजिए अगर पॉसिबल है तो। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जो ये ब्रैकेट है ये किसका सिंबल होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसने क्या होता है इसका मतलब, इसने क्वेश्चन में पूरा दे रखा है। इसका मीनिंग ये होता है, मैं चलो यहाँ समझाता हूँ। ये 0 है, 1 2 3 -1 -2। इसका मतलब ये है यदि मैं 1 से 2 के बीच का यहाँ कोई भी नंबर लेता हूँ, कोई भी एनी वन, दैट मीन्स ये हो गया 1.4। तो 1.4 पे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाऊंगा तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 1.4 से छोटे सारे इंटीजर, 1.4 से सारे 1.4 से छोटे सारे इंटीजर कौन से थे? 1 है, 0 है, -1 है, -2। आपको लिखने की जरूरत नहीं, समझा रहा हूं मैं सिर्फ। 1.4 से छोटे सारे इंटीजर्स थे, उनमें से मैक्सिमम जो सबसे बड़ा था वो कौन था? 1। तो 1.4 का आंसर क्या आ जाएगा? 1। इस 1.4, 1.3, 1. कुछ भी हो, उन सबका आंसर क्या आएगा? उससे जस्ट छोटा, तो 1। इससे सारे छोटे, उन सारे छोटों में से सबसे बड़ा। ये आप आसानी से ये समझ सकते हो। अगर मैं 7.2 का लूँ तो आपका जस्ट क्या आ जाएगा? 7। जो पॉइंट का जो डेसिमल पार्ट है उसको वो हट जाएगा, हर बार यही होगा। -1.3 लिया तो आप देखो -1.3 कहाँ से होगा? रियल लाइन पे यहाँ से होगा, यहाँ से -1.3। तो -1.3 से छोटे सारे इंटीजर कौन से आ गए? -2 आ गया, -3, -4, सारे के सारे। इन सब में मैक्सिमम सबसे बड़ा क्या है? -2। तो आंसर क्या आ गया? -2। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है, कई बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ डेसिमल पार्ट को हटा देना है। हाँ, जो पॉजिटिव नंबर है उसमें तो डेसिमल पार्ट हटा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव वाले में डेसिमल पार्ट हटा के इसमें से एक कम और करना पड़ता है, तब जाके आपका आंसर आता है। तो ये आपकी डेफिनेशन थी इसकी। तो अब देखिए 1 फंक्शन के लिए आप 1 और 2 के बीच का कोई भी पॉइंट रख दो। 1.4 है तब भी आंसर 1 है, 1.5 है तब भी 1 है, 1.6 है तब भी 1 है। तो ऐसे तो बहुत सारे आपके पॉइंट ऐसे बनेंगे जिनकी सेम इमेज बनेगी। तो आप कैसे लिखोगे? ये समझाने के लिए था, सिर्फ ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपके लिए था। अलग से नोट कर लें, समझ लें। हियर फंक्शन की वैल्यू 1.3 रख दिया आपने, यहाँ पे 1.3 रखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1.3 रखा तो आंसर कितना आएगा? 1। डेसिमल पार्ट को ये छोड़ देगा, ये मैंने समझाया क्यों छोड़ देगा। 1.5 ले लो, 1 पॉइंट समथिंग है तो दूसरा भी 1 पॉइंट समथिंग लो। 1.5 1.5 के लिए क्या आ जाएगा? 1। डेसिमल पार्ट क्या है, चाहे ये 1.6 होता है चाहे 1.7 होता है, सबके लिए ये नहीं है कि 5 से छोटा है और बड़ा है तो ये फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, डेसिमल पार्ट छूट जाएगा। ये भी 1, ये भी 1। तो इसका आंसर भी आया, इसका आंसर भी आया, सेम आया। तो 1.3 and 1.5 have same image, तो इन दोनों की सेम इमेज आई। सो f is not 1 फंक्शन। तो ये 1 फंक्शन नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है, 2 एग्जाम्पल देके फेल करके दिखाना है, और ये आपको समझने के लिए था। तो अब नेक्स्ट क्या था? ऑन टू। ओके, नाउ ऑन टू के लिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपके समझना है, थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो रेंज देखिए क्या है, और कोडोमेन।
रेंज मतलब आंसर आपके किस टाइप के आते थे, आप इसमें कोई भी रियल नंबर रख लें तो ये डेसिमल पार्ट को छोड़ देता है। आंसर आपका क्या आता है, सिर्फ इंटीजर। जैसे पॉइंट के बाद का जो भी था उसको हटा दिया था, 1.3 तो क्या आ गया था 1, 1.5 है तो 1, तो दैट मीन डेसिमल के बाद का सारा छोड़ देता है। तो हमेशा जो आंसर आएंगे कैसे आएंगे, इंटीजर आएंगे। तो इसकी रेंज क्या है, इंटीजर, याद कर लें इसको। और कोडोमेन यहां दे रखी है आर, रियल। क्या दोनों इक्वल हैं, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आपको बस ऐसे लिखना है। तो रेंज इसकी तो मैंने समझाई भी थी अभी और आप याद भी कर लें। यहाँ देखिए 4th क्वेश्चन, यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर तक और f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x, तो मतलब मॉडुलस फंक्शन है। और मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है, मैंने यहाँ लिख दी, मॉडुलस x किसके इक्वल होता है, x के। ऐसे कैसे आंसर आ जाएगा, कब, अगर आपका x पॉजिटिव है तो, और x यदि नेगेटिव है आपका 0 से छोटा है तो ये माइनस करके देगा उसको, और 0 है तो 0। जैसे अगर आपने -7 का मॉडुलस लिया, आपको पता है -7 का मॉडुलस क्या आएगा 7, लेकिन आएगा कैसे, डेफिनेशन पे जाओ, -7 तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो इसके अंदर रखना पड़ेगा माइनस, और x की जगह क्या रखना पड़ेगा -7, तो माइनस माइनस +7। और अगर ऐसे ही 3 का लेना है, 3 तो क्या है पॉजिटिव, इसमें रखेंगे 3 का मॉडुलस 3। तो चाहे आप नेगेटिव नंबर रखो चाहे पॉजिटिव रखो, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आपके क्या बन जाते हैं हर बार पॉजिटिव नंबर। ये आपकी डेफिनेशन है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रूव कैसे करेंगे, 1 1। अगर ये फेल होता तो एग्जाम्पल सोचिए, और नहीं होता तो फिर आपको इसको x1 x2 में करना है, और फेल होता है तो आप इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। अब मुझे पता है कोई भी मैं नंबर रखूंगा, चाहे मैं नेगेटिव रखूं चाहे पॉजिटिव, ये मॉडुलस करके क्या कर देता है पॉजिटिव। तो यहां पर हम एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालते हैं। चलो f ऑफ 2 इसमें रखना मॉडुलस 2, 2 का मॉडुलस कितना हो गया 2, और साथ के साथ इसकी वैल्यू -2 पे निकालो, मॉडुलस किसका -2 का, और -2 का मॉडुलस भी क्या हो गया 2। जैसे आपने इवन वाले में किया था, f ऑफ x का स्क्वायर था, स्क्वायर है पावर 4 है, तो उसमें कोई भी नंबर सोचा और उसी का नेगेटिव सोच लिया, तो दोनों बार आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो 2 का मॉडुलस भी 2 है और -2 का मॉडुलस भी 2 है। सो 2 and -2 have सेम इमेज, तो 2 और -2 की सेम इमेज आई, तो इसलिए f इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन आपका नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, ऑन टू। अब ऑन टू के लिए यहां देखिए आप इसका रेंज देखो क्या है। ये मेथड भी काफी आसान है जिसकी आपको रेंज आसानी से पता हो। तो रेंज आप इसमें कुछ भी रख लीजिए, आंसर हमेशा क्या आता है आपका पॉजिटिव, जो भी आप रखोगे उसी का पॉजिटिव बना देता है। तो इसका मतलब इसकी रेंज हमेशा क्या आएगी, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक। 0 इंक्लूड करना इसलिए मैंने 0 भी लिया है, सारे के सारे 0 या 0 से बड़े सारे नंबर, तो इसको इंटरवल के रूप में लिख दिया 0 या 0 से बड़े। तो ये तो आ गई इसकी रेंज। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ये है आर में तो सारे के सारे नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी, और इसमें सिर्फ पॉजिटिव हैं, तो क्या ये बराबर है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसका मतलब f इज
नॉट ऑन टू फंक्शन। तो एफ ऑन टू फंक्शन आपका नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनको करना है। यहाँ क्या दे रखा है, एक एफ फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर तक, और उसको डिफाइन कर रखा है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है 1। कब? जब एक्स की वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर है। जब 0 से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू क्या लेनी है 1। 0 है तो 0, और 0 से छोटी है तो -1। और इस फंक्शन का एक नाम भी होता है, सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं इसको। मैं आपको समझाने के लिए इसका ग्राफ बना देता हूं। x की वैल्यू 0 से बड़ी कहां पे होती है? यहां होती है 0। 0 से बड़ी मतलब x एक्सिस पे इस तरफ। जब x एक्सिस पे इस तरफ है तो इसका आंसर कितना है 1। 1 मतलब यहां पे 1। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा सा बनेगा। यहाँ पे जब भी x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे पॉजिटिव तरफ तो इसका ग्राफ बनेगा 1 की सीध में 1। और जब आप ये खुद 0 लेते हो तो क्या बनेगा? ये 0 खुद ये पॉइंट। और जब 0 से छोटा लेते हो, 0 से छोटा इधर, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है -1। -1 कहाँ से होता है? यहाँ से। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा इसका। जरूरी नहीं है आपके लिए सीखना, सवाल में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस टाइप का कुछ है। तो देखो इसको करते हैं 1 1। अब पॉजिटिव नंबर यहां से कोई भी नंबर उठाओ, हर बार आंसर कितना है 1 है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो? f की वैल्यू 1 पे 1 क्या है? यहां देखो 0 से बड़ा है छोटा है? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा तो आंसर कितना आएगा 1। चलो 2 भी रख दो। जब एग्जाम्पल देना तो दोनों पॉजिटिव दे दो या दोनों नेगेटिव तरफ के। 2 रखा, 2 कहाँ है? यहाँ है, मतलब 0 से तो बड़ा है। 2 भी 0 से बड़ा है तो इसका आंसर क्या आएगा 1। इसका आंसर भी क्या आ गया 1। तो क्या हो गया यहाँ पर 1 की इमेज भी 1 आई, 2 की इमेज भी 1 आई। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनकी इमेज 1 है, तो उनमें से कोई भी 2 आप दे के दिखा दो, उसी में काम चल जाएगा। हियर 1 and 2 हैव सेम इमेज। 1 और 2 दोनों की सेम इमेज है। सो f इज नॉट 1 फंक्शन। बिल्कुल आसान से है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेफिनेशन से को क्लियर करके आप डाल लें, बिल्कुल आसान से। लिखनी तो वही बातें, 1 और 2 की सेम इमेज नहीं है तो ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू और देखिए, अगर पॉसिबल हो तो रेंज निकाल लीजिए। रेंज क्या है? पॉसिबल आंसर जो आपके आंसर आएंगे क्या है? कुछ भी रख लो, आपका आंसर क्या आ रहा है 1 0 या -1। तो ये 3 ही नंबर आपके आंसर आ रहे हैं, तो रेंज क्या होगी -1 0 और 1। ये सिर्फ 3 ही नंबर हैं जो आपके आंसर के रूप में आ रहे हैं, तो यही रेंज है, ये रेंज है। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इसको बोलते हैं जो दूसरे नंबर पे दे रखे, ये R है। यहां तो सारे के सारे रियल नंबर है और यहां तो सिर्फ 3 ही नंबर है, तो क्या इक्वल हैं? नहीं। तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो f ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये तो देखो आपके सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के बन रहे हैं, बिल्कुल। 6th क्वेश्चन, यहाँ एक फंक्शन दे रखा है, पेयर के रूप में दे रखा है, क्योंकि फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, तो हमेशा बनते तो पेयर ही हैं। तो एक फंक्शन है जो 1 का 4 के साथ पेयर है, मतलब 1 की इमेज क्या है 4, और 2 की इमेज क्या है 5, 3 की इमेज क्या है 6, और फंक्शन है a से b तक। आपको a सेट भी b सेट भी दे रखे हैं, और आपको प्रूव करना है क्या ये फंक्शन, आपको प्रूव करना है ये फंक्शन 1 1 है। तो आप देखिए, मैंने a को ऐसे लिख दिया, b को ऐसे लिख दिया। 1 की इमेज थी 4,
तो 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, 4 के साथ, और ऐसे लिख दिया करें 1 की इमेज 4, 2 की है 5, 2 की 5, 3 की 6। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पिक्चर बना देनी है, ऐसे बना दी, डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम से आप ये बताएं क्या ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 के लिए आप क्या करते थे, तो एवरी डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, तो वो 1 1 हो जाता था। तो यहाँ देखो 1 की इमेज, 2 की और 3 की, सबकी डिफरेंट गई क्लियरली। डिफरेंट वही लिख दो बस जो डेफिनेशन दी, एलिमेंट्स इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। तो डिफरेंट एलिमेंट लिए डोमेन के और उनकी डिफरेंट इमेज है। तो सो f इज 1 1 फंक्शन। सिर्फ इसने इतना ही पूछा गया, क्या ये 1 1 है। चलो मैं पूछ लेता हूं आपसे, क्या ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या चेक करते थे, कोडोमेन। कोडोमेन में क्या सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है, नहीं। यहां पर ये जो 7 है, 7 एलिमेंट एक ऐसा मिल गया, इसकी कोई प्री इमेज नहीं। अगर मुझे ऑन टू के बारे में इसके लिखना होता तो मैं क्या लिखता, आपने क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया, हियर 7 बिलोंग्स टू बी, बी मतलब कोडोमेन, डोंट हैव एनी प्री इमेज इन डोमेन। 7 जो कोडोमेन का एलिमेंट है, 7 बिलोंग्स टू बी, डोंट हैव एनी प्री इमेज इन डोमेन, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, तो f ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो आपको इस प्रकार से आपका इसका जवाब देते। इसने तो सिर्फ इतना पूछा है तो हमने सारा ही कर लिया।